ओम दोस्तों, बचपन में हनुमान जी सूर्य को खा गए थे और देवताओं की तब मीटिंग हुई और कहा गया कि इनसे इनके पावर छीन लिए जाएं और मतलब इनको कम पावर का बना दिया जाए। तो ऐसा ही किया गया और तब से हनुमान जी को ये लगा कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। और जब श्री राम उनकी ज़िंदगी में आए तब उनको पता चला कि उनके पास भी साइकिक पावर है, वो हवा में उड़ सकते हैं। और उसी समय नल नील नाम के जो दो बानर थे उनको भी पता चला अपने साइकिक पावर का कि वो उन पत्थरों को पहचान सकते हैं जो कि पानी में फ्लोट करे। तो ये नल नील की भी साइकिक पावर थे कि वो उन पत्थरों को पहचान पा रहे थे और जो कि पानी में फ्लोट कर जाते हो। ठीक है, तो ये मतलब साइकिक पावर थे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सभी डिवाइन फेमिनाइन के पास साइकिक पावर होते हैं, लेकिन ये पावर्स डिवाइन फेमिनाइन को पता नहीं होती है। जब वो छोटी उम्र में होती है तो भी उनके पास साइकिक पावर होते हैं दोस्तों, और इस साइकिक पावर का इस्तेमाल वो नहीं करती है, लेकिन दूसरों को पता रहता है उनके साइकिक पावर का, तो उनसे उनको फ़ायदा होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जिस जगह पे डिवाइन फेमिनाइन होती हैं और मतलब जहाँ वो रहती हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट को वो बदल देती हैं और वहाँ पर बाकी जो भी लोग उनके रिलेटिव हों या फिर जो भी हों उनको उनका फ़ायदा मिलता है दोस्तों। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को इस बात का पता नहीं होता है कि उनके पास साइकिक पावर है और क्या साइकिक पावर है। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं कर पाती है दोस्तों। क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनाइन को अपनी उनकी शक्तियों का पता चल जाए तो फिर ऐसा संभव है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि गलत इस्तेमाल का मतलब यहाँ ये है दोस्तों कि वो अपनी शक्तियों को 3D के लिए यूज कर सकती है और लो वाइब्रेशन की चीज़ों के लिए कर सकती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भी उस समय लो होती है दोस्तों। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को उनके काउंटर पार्ट से मिलवाया जाता है, उनको ट्रिगर दिए जाते हैं और उनके वाइब्रेशन को रेज किया जाता है और धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन उस पर काम करती जाती हैं और धीरे धीरे अपनी जो एनर्जी है उनको वो बढ़ाती जाती हैं और जब उनकी अवेकनिंग होती है दोस्तों तब उन्हें अपने साइकिक पावर का पता चल जाता है। हालांकि उनके जो साइकिक पावर है वो अगर डिवाइन फेमिनाइन को पता चल जाते हैं दोस्तों, बाद में जब उनकी थर्ड आई ओपन हो जाती है और उनके साइकिक पावर का उनको पता चल जाता है तो डिवाइन फेमिनाइन अपनी शक्तियों का फिर गलत इस्तेमाल नहीं करती है। फिर किस चीज़ के लिए करती है? आप सवाल करोगे कि फिर किस चीज़ के लिए करती है? पहले उनको पता नहीं था, अब पता चल गया तो वो इस्तेमाल नहीं करती। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि डिवाइन फेमिनाइन जब उनकी अपनी शक्तियों का उन्हें पता चल जाता है तो फिर वो सही जगह पर उसका इस्तेमाल करती है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इस्तेमाल करती है। बाकी अपनी शक्तियों को वो छुपा लेती है और वो चाहती है कि उनकी शक्तियों को किसी को पता नहीं चले, नहीं तो लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे और जो लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे इससे मतलब कहा जाए तो इस दुनिया को नुकसान हो सकता है और दुनिया में उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जिनको फ़ायदा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो एक असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन इन बातों को बाद में समझ जाती है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं या जो भी हो रही हैं ये एक सिस्टम के तहत हो रही हैं और इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है और डिवाइन मतलब ऐसा चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी शक्तियों को समझे और सही जगह पे इस्तेमाल करे। ठीक है, और डिवाइन के काम में डिवाइन फेमिनाइन इंटरफेयर नहीं करती है बाद में जब उनको अपनी शक्तियों का पता चल जाता है। तो ये सब एक सिस्टम के अनुसार से होता है सब कुछ और डिवाइन फेमिनाइन
बाद में जानते हुए भी अपनी शक्तियों को वो छुपाने लग जाती है, और वो चाहती नहीं है कि कोई भी उनकी शक्तियों को जान पाए। और जहाँ उनको लगता है कि इन शक्तियों को ज़रूरत है प्रदर्शित करने की, वहाँ पर वो करती हैं और सोसाइटी को मदद करती हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं मुझसे, ऐसा कहते हैं अक्सर मुझसे कि मैं इस जर्नी में 2 साल से हूँ, मैं इस जर्नी में 5 साल से हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो जर्नी 2 या 1 साल से होती है। जर्नी का पता आपको 2 और 1 साल से पता चलता है या 5 साल से पता चलता है। जर्नी में आप बचपन से ही होते हो, जब से आप बर्थ लेते हो तब से आप जर्नी में होते हो, और तब से आपके पास साइकिक पावर होते हैं। ठीक है, तो देखिए किसके पास साइकिक पावर है। बहुत सारे साइकिक पावर होते हैं। किसी को भविष्य को देख लेने का साइकिक पावर होता है, और किसी का होता है साइकिक पावर कि जो बातें वो बोल देते हैं वो सच हो जाती है। मेरे साथ ये घटनाएं बहुत हुई हैं दोस्तों कि जो भी बातें मैं बोल देती थी वो सच हो जाती थी। और कुछ टाइम पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और उस वक्त मेरी जब थर्ड आई ओपन हो गई थी दोस्तों, तब मुझे अपनी शक्तियों का पता चला था कि मैं जो भी बातें बोल देती हूँ वो सच हो जाती है। तब मैंने जानबूझकर बहुत सारी, जैसे होता है ना कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना, तो फिर मैंने ऐसा किया भी कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं बोलती गई और वो चीज़ें सच होती गई। और जब मुझे लगा कि नहीं, ये मैं चीज़ें गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये एक सोसाइटी के लिए सही नहीं है और न ही मेरे लिए सही है। सोसाइटी को वो चीज़ें मिल जाएगी जिसकी वो हकदार नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। और मेरे लिए क्या सही नहीं है दोस्तों, मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी शक्तियाँ जो है वो कमज़ोर हो रही हैं, कम पड़ रही हैं। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे इतनी सारी बातें लोगों को नहीं बतानी चाहिए, जो मेरे साइकिक पावर है उससे मुझे छुपाना चाहिए। तो फिर मैंने बातें ही कम करनी शुरू कर दी, और अब मैं उसके बाद से सच मानो तो मैं अब बहुत कम बातें करती हूँ और बहुत सोच समझ के बातें करती हूँ। तो ये होता है डिवाइन फेमिनाइन की शक्तियों का घमंड हो जाना, तो हो जाता है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि इसमें कोई नई बात है, हो जाती है। ऐसी शक्तियाँ का घमंड डिवाइन फेमिनाइन को होता है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन हैं, भविष्य को देख के प्रिडिक्ट भी कर सकती हैं, वो बता भी सकती हैं आगे क्या होने वाला है। कोई पास्ट लाइफ की चीज़ों को देख सकती हैं। तो बहुत सारे साइकिक पावर होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं लोगों के पास साइकिक पावर। कोई मैनिफेस्ट कर लेती हैं कोई चीज़ अच्छी से, आसानी से। तो मतलब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी का साइकिक पावर अलग होता है, और ये राशि वाइज थोड़ा सा होगा, अलग अलग जिनके जो बर्थ चार्ट में जो होंगे ना राशियाँ, और जो भी उनके उसके हिसाब से ये सब चीज़ें तय होती हैं दोस्तों कि किन के पास कौन सा साइकिक पावर है। ठीक है, तो मेरा तो साइकिक पावर यही है दोस्तों कि मैं जो भी बातें बोल देती थी वो चीज़ें एकदम घटित हो जाती थी और सही हो जाती थी। तो ये इन चीज़ों का फ़ायदा जब मैं छोटी थी तो मेरे जो भी लोग थे रिश्तेदार में, उन लोग मुझसे बुलवाया करते थे और उनको इसका फ़ायदा मिलता था। और जब मुझे तो ये बातें उस वक्त पता नहीं थी कि ये मेरे साइकिक पावर है, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता था कि हाँ, इसके बोलने से ऐसा हो जाता है, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता था। कोई भी बात मुझसे बुलवा लिया करते थे। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और अपने काउंटर पार्ट से मिली, तो फिर से हमारी वही शुरू हो गई जो भी जर्नी के स्टेजेज होते हैं। और उसके बाद मुझे अपने साइकिक पावर का पता चला है दोस्तों। तो मैंने बताया, आज अपने बारे में भी बताया, और डिवाइन फेमिनाइन जो वही डिवाइन फेमिनाइन इस वीडियो को देखेंगे, वह हालांकि इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लोगों को कम है। उनको लगता है कि मेरे पास साइकिक पावर है ही नहीं, जबकि ये बात सच नहीं है दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइन के पास बचपन से ही साइकिक पावर होते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।